हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 1 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट मुगल। बेटा, आज की वर्कशीट में मुगल कैसे सेटअप हुए, कैसे उन्होंने अपना राज यहाँ जो एम्पायर था वो खड़ा किया, उसके बारे में आज की वर्कशीट है। तो आइए देखते हैं। वर्कशीट में क्रियाकलाप नंबर 1 दी गई है। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर चित्र को पहचानिए और स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियां लिखिए। देखिए क्या लिखा गया है। दिल्ली में अवस्थित है। ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये कहाँ पे है बेटा? दिल्ली में है। शाहजहां द्वारा बनाया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां द्वारा बनाया गया है। इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो जब से ये बना है तब से यहाँ प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हर स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो आप पहचानिए बेटा कौन सी जगह हो सकती है ये। हाँ जी, सोचिए बेटा, आपको पहले पहचानना है, मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप सोचिए। हाँ जी, तो ये कौन सी जगह है बेटा? लाल किला। क्या नाम है इसका? लाल किला। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में। पारिवारिक विरासत। तो देखो बेटा, यहाँ पे मुगल के बारे में बताया गया है कि मुगल ऐसे कहते थे कि जो मुगल थे वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, जबकि वो अपने आप को तैमूर कहलाना उनको बहुत अच्छा लगता था। इसका रीज़न ये है कि उनकी जो मदर की साइड है, देखो जो मुगल हैं उनकी जो मदर की साइड है वो कहाँ से आती है? चंगेज खान के वंशज से मानी जाती है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मंगोल हैं, सॉरी मुगल जो है, उनकी जो मदर है वो कहीं ना कहीं कहाँ से है? चंगेज जो मदर है उनकी, एक सेकंड बेटा, जैसे कि ये मुगल है यहाँ पे, तो जो मुगल की मदर है, जो माँ हम जिसे कहेंगे, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? वो चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है। और चंगेज खान एक बहुत ही मतलब जो राजा था चंगेज खान, वो क्या था? बहुत एक नरसंहार से संबंधित था। मतलब उसने बहुत से लोगों की हत्या की, बहुत मतलब बुरा राजा में से माना जाता था। और इसके जो मुगल के फादर हैं, जो पिता हैं, वो तैमूर से संबंधित है। उनका जो उनकी फैमिली है, बैकग्राउंड है, वो किससे है? तैमूर के वंशज माने जाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मुगल जो एम्पायर जब यहाँ पे सेटअप हुआ तो उससे बात चल रही है कि सबसे पहले जो मुगल आए, बाबर जब आए, तब उनकी जो फैमिली थी, उनकी मदर जो थी वो चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करती थी, और जो फादर थे वो कहाँ से? तैमूर के वंशज से बिलोंग करते थे। अब हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे मुगल परिवार विरासत दी गई है, पारिवारिक विरासत दी गई है, पूर्वज दिए गए हैं। तो देखो माता, यहाँ पे कहा गया चंगेज खान के वंशज। जो मुगलों की मदर थी, मुगल जब सेटअप हुए उसकी जो मदर थी, तो वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? वो चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, चंगेज खान के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। तो कौन थे बेटा? वो माता की ओर से, अगर देखा जाए जो मंगोल हैं वो माता की ओर से कहाँ से थे? चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे, चंगेज खान के वंशज थे, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई थी। अब पिता की तरफ से देखते, जैसे कि अभी मैंने जो ट्री बनाया, जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं बेटा, जैसे कि ये मंगोल है, तो माता कहाँ से हुई इनकी? माता हुई इनकी चंगेज खान की फैमिली से। ठीक है, चंगेज खान की फैमिली से हुई। इसी तरह अगर हम पिता की तरफ से दिखाते हैं तो पिता किसकी फैमिली से हुआ? तैमूर की फैमिली से। तो ये चीज समझनी जरूरी है आपको। आगे देखिए क्या लिखा गया है बेटा। पिता तैमूर खान तैमूर के वंशज थे। पिता की ओर से वे इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो पिता की तरफ से किसके शासक थे बेटा? इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो बेटा उस समय तो कंट्रीज प्रॉपर बनी हुई नहीं थी ना, वहां पे तो इराक और ईरान का जो शासक है तो वो उस समय वहां पे तैमूर के वंशज माने जाते हैं, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी। तो बेटा अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। मुगल अपने आप को मुगल और मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। जो मुगल थे, क्योंकि उनकी मदर कहाँ से थी? उनकी मदर चंगेज खान की तरफ से थी, तो वहीं से ये नाम आया मुगल और मंगोल। तो वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित है। क्योंकि जब चंगेज खान का नाम लिया जाता है तो उनका नाम इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को नरसंहार कर दिया था, मतलब उनको खड़े खड़े काट दिया था, उन्हें मार दिया था। इसीलिए जब चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो ऐसी स्मृति हमारे मन में आती है। इसीलिए जो मुगल थे वो अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगिता उपवेजकों से भी संबंधित है, और यही जो स्मृतियां हैं वो मुगलों के जो प्रतियोगी थे, मुगलों के जो प्रतियोगी थे उनसे भी संबंधित है।
अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, मुगल तैमूर के वंशज होने पे बड़ा गर्व अनुभव करते थे। अब देखो वो अपनी मदर की तरफ के कहलवाने में उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अपने फादर की तरफ तैमूर के वंशज कहलाने में उनको बड़ा अच्छा लगता था। क्यों ज़्यादा? क्योंकि इनके उनके महान पूर्वज 1998 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि ये जो तैमूर के वंशज थे ये क्या थे, ये बहुत मतलब अच्छे राजा, हम जैसे कह सकते हैं कि अच्छा शासक था, जिन्होंने क्या किया था 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मतलब उन्हें क्या चाहिए था, भाई शासक चाहिए था ना, कि भाई बड़ा राजा हो। यहाँ पे तो पूरा नरसंहार, जब भी माता की तरफ से वो सोचते थे तो नरसंहार उनके दिमाग में आता था, इसलिए वो मुगल कहलाना अच्छा नहीं लगते थे। लेकिन उनको तैमूर की वंशज कहलाना अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो आज हमने देखा कि मंगोल जो मुगल है उनके फादर और मदर कहाँ से थे। ये थे चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करते थे, और फादर कहाँ से बिलोंग करते थे, बताइए कहाँ से बिलोंग करते थे बेटा? तैमूर के वंशज से बिलोंग करते थे। तो बेटा यहाँ पे आपके कुछ प्रमुख मुगल शासक दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मुगल शासक दिए गए। सबसे पहले आए बाबर, बाबर के बाद आए हुमायूं। ये आप इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा बेटा। हुमायूं के बाद कौन आए? अकबर। हुमायूं के बाद कौन आए? अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब। तो जो मुगल का एम्पायर था वो बाबर से लेके औरंगजेब तक चला था। मेन कहाँ से चला था? बाबर से शुरू हुआ था और औरंगजेब तक चला था। इसके बीच में ये मतलब इन्होंने अपना अच्छा सेटअप किया। और कब से शुरू हुआ? 1526 से लेके 1707 तक इनका जो पूरा एम्पायर था वो चला। उसके बाद धीरे धीरे, उसके बाद भी चला, बट उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, डिवाइड होना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। जो उनका एम्पायर था वो क्या होना शुरू हो गया? टूटना शुरू हो गया। तो उनका मुख्य कहाँ से शुरू हुआ? बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक चला उनका। अब हम करते हैं इसके क्रियाकलाप नंबर 2 दी गई है बेटा। देखिए क्या दिया गया है। अध्यापक परिवारजन की सहायता से उपरोक्त चित्र को पहचान कीजिए एवं स्मारक के संबंध अन्य जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बेटा देखिए एक एक करके हम चित्र देखते हैं और उनके बारे में क्या जानकारी है आपको बताइए। फर्स्ट पिक्चर देखिए, क्या आप इसको पहचान पा रहे हैं? क्या है ये है बेटा हुमायूं का अकबरा। तो आप फर्स्ट में क्या लिख देंगे? हुमायूं का अकबरा। तो बेटा आप अपनी नोटबुक में क्या कर सकते हैं, आप इसकी पिक्चर को लगाकर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हुमायूं का अकबरा इस तरह से लिख दीजिएगा और अपनी नोटबुक में अपनी पिक्चर उसकी पेस्ट कर दीजिएगा। सेकंड पिक्चर देखो, ये क्या दिखाई दे रही है बेटा आपको? ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर पे हुमायूं का अकबरा आया, सेकंड नंबर पे क्या आएगा बेटा? ये क्या है? आपको पहचान में आना चाहिए बेटा। ये है जामा मस्जिद। ये क्या है? जामा मस्जिद, ठीक है। ये क्या है? जामा मस्जिद। नंबर 2 पे है जामा मस्जिद, ठीक है। इसे पहचानिए, इसकी भी पिक्चर पेस्ट कर दीजिएगा। आप नाम लिख कर पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। अब हम करते हैं, और इसके बारे में और बेटा नेट से सर्च कीजिएगा कि और जानकारी इकट्ठा कीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ। अब हम करते हैं थर्ड पे। थर्ड पे तो बेटा आपको पहचान आ गया होगा कि थर्ड पर क्या है। ये तो आप बिल्कुल पहचान गए होंगे। क्या है बेटा? ये ताजमहल। और बेटा आपसे क्वेश्चन है मेरा कि ये कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ताजमहल कहाँ पर है। इंडिया में ना ताजमहल, इंडिया में कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है ताजमहल, इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा आप। तो नंबर थर्ड पे क्या हो गया? ताजमहल। नंबर 4 पे देखो, ये क्या है बेटा? नंबर 4 पे, नंबर 4 पे है बेटा बुलंद दरवाजा। क्या है? बुलंद दरवाजा, जो कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में। जो कहाँ पे है बेटा? जो आप ये लिख दीजिएगा नंबर 4 पर। नंबर 4 पर बुलंद दरवाजा, दरवाजा जो कहाँ पे, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में है, आप ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा। फर्स्ट पे हमने देखा, फर्स्ट पे हुमायूं का अकबरा, जामा मस्जिद, ताजमहल और बुलंद दरवाजा, जो कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलाना क्यों पसंद करते थे? क्यों पसंद करते थे बेटा? तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। आप फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट ही लिख दीजिएगा। चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित थी, जबकि मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, इसीलिए क्योंकि उन्हें इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये 2 पॉइंट लिख देंगे। आपकी मदर की तरफ से क्या था? चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित थी, जबकि मुगल तैमूर, यहाँ पे जबकि लिख दिया जाएगा, जबकि मुगल तैमूर के वंशज कहलाने पे गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उनके जो महान पूर्वज थे वो 1398 में दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। बेटा क्वेश्चन का आंसर एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए यहाँ से बेटा आपको लिखना होगा कि मुगल अपने आप को
मुगल मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित थी। सेकंड पॉइंट आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो सेकंड पॉइंट आप ना लिखें, फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट लिखेंगे तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।